नमस्कार सभी साथियों को बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूं एसएससी जीडी 2026 की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं और ये वीडियो आपके सामने आया है या चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है और आपके पास ये वीडियो आया है तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। पहले बता दूं कि ये दूसरा वीडियो है। लास्ट एग्जाम 4 फरवरी 2025 के दिन जो एग्जाम हुआ उसकी दूसरी पारी के अंदर जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो 20 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। समझ गए? तो सभी साथी जुड़ जाइए। अगर इस वीडियो देखो नया चैनल है तो व्यूज तो कम ही आते हैं नए चैनल पे, लेकिन अगर 1000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1000 के 1000 बच्चे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे वो भी साथ में जरूर बताएं दोस्तों। स्पीड के साथ क्वेश्चन देखेंगे। एसएससी जीडी 2026 एग्जाम हमारे सामने है और जल्दी एग्जाम यानी अप्रैल से पहले इसका एग्जाम करवाया जाएगा, तो समय भी कम है। लाइव बैच भी आपका ऐप पर चल रहा है जिसकी जानकारी मैं कंप्लीट आपको दूंगा आगे क्वेश्चनों के साथ। आज ये दूसरा टेस्ट है हमारा 20 क्वेश्चनों का, तो मैं ये चाहूंगा कि सभी साथी शुरू से अंत तक इन क्वेश्चनों को अटेंड करें। बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ये क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे और इनमें से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन छप जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन के साथ ही आपको वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, अपने मित्रों तक शेयर कर देना है। किस किसने आवेदन कर दिया है भाई ये बताओ एक बार। आवेदन एसएससी जीडी का किसने कर दिया है आवेदन? जिसने भी नहीं किया पहले बता दूं कि आज ही आवेदन कर देना, इंतजार किसी का मत करना भाई, ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा है उसको अगर भंग करनी है तो यह शक्ति किसके पास होती है? विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति है यह किसके पास निहित है भाई? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या मुख्य न्यायाधीश, किसके पास होती है यह शक्ति? तो यह शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? एससी और एसटी एक राज्य है जिसके अंदर एससी और एसटी के अंदर जो जातियां हैं उनमें संशोधन किया गया है। अब ये किस राज्य के में किया गया है वो आपको बताना है। ये संशोधन विधेयक 2024 का है और ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ था ओडिशा राज्य से। किससे जुड़ा हुआ था? ओडिशा राज्य से ये जुड़ा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? देखो आपको बता दूं वायनाड लोकसभा सीट है, ये चर्चित सीट रही थी लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर और इससे जो चुनाव लड़ा था वो थे राहुल गांधी। ये जीते थे और इन्होंने बाद में क्या कर दिया था, त्यागपत्र यहां से दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? पैरा एथलीट है पारुल परमार और पारुल परमार का संबंध किस खेल से है यह आपको पूछा गया है। तो एक बार बताइएगा। और बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह है मेरा इंस्टाग्राम। अरे भाई एसएससी वालों, नौकरी लगने के बाद तो आपका इंस्टाग्राम आप चला नहीं पाओगे, आज तो चला रहे हो तो मेरे को साथ भी जुड़ जाओ। कर सकते हो या फॉलो या नहीं कर सकते? देखता हूं भाई इस वीडियो के बाद कितने जने। लिंक ऐप का सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सही रहेगा। पारुल जो परमार है ये बैडमिंटन खिलाड़ी थी, बैडमिंटन खिलाड़ी है। कपड़ा उद्योग में कपड़ों के सवेतन या रंग हटाने, भाई कपड़ा उद्योग जैसे कि ये कपड़ा ही है, इसका ये ब्लैक कलर है, इसको क्या करना है, सवेत करना है। ओरिजिनल तो सवेत ही होते हैं ना कपड़े हैं। तो किस रसायन का उपयोग उसके लिए किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? एक ऐसा राज्य है जिसमें गरीबी में बहुत तेजी से कमी आ रही है, 2023 के आंकड़े ये बताते हैं, और वो राज्य है हमारा राजस्थान। नहीं,
सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान है, जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वेद है? 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से जो है वो है अथर्ववेद, बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने से संबंधित जादुई मंत्रों का आकर्षण के अंदर। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? वहां का राज्य धर्म कौन सा है भाई? बांग्लादेश का इस्लाम। कौन सा है? इस्लाम। सरकार भी यहां पर आप परिवर्तन हुई है, तो यहां से नए प्रधानमंत्री कौन है वो क्वेश्चन भी बन सकता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? वह अधिकार जिसको जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है वो कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो यह है आपके निजता का अधिकार। कौन सा है? निजता का अधिकार। नेक्स्ट है, रानी मेचिया रिक्त स्थान की एक उन्मात्त लोक नर्तकी है जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ। रानी मेचिया किस राज्य की निवासी है? रानी मेचिया किस, देखो यहां पे उन्मात्त ये लोक नृत्य है उस क्षेत्र का, और यह है कर्नाटक निवासी। कहां की है? कर्नाटक निवासी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लोरेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पे पूछा है लोरेशियम जो रासायनिक तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? लोरेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? देखो बेटा, आपको अगर लाइव बैच ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है? लाइव बैच। इसका उत्तर देते हुए लाइव बैच ज्वाइन करना है तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। ये जो चैनल आप देख रहे हो ना बिजू एकेडमी, ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का ये अन्य चैनल है जो एसएससी जीडी पर काम करेगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर इसका कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बैच मिल जाएगा नाम मात्र, यानी मात्र 99 रुपए के अंदर। यहां पे 99 आए ना, तभी मैंने यह बात कही है। तो जाकर जो भी साथी एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो जाकर केओसी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें। और लोरेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 103। क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है यह आपसे पूछी गई है। तो यह कहां मनाया जाता है? कलिंग मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। कहां पर? ओडिशा का है कलिंग महोत्सव। कहां का है? उड़ीसा का क्या है? कलिंग महोत्सव। नेक्स्ट है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्या था भाई? कृषि विकास। सबसे पहले कृषि पर ही ध्यान देना, पेट पालना जरूरी होता है ना, तो कृषि विकास। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? बताओ। देखो एक चीज और बता दूं, पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जैसे ही हम ये लगभग 30 टेस्ट होंगे, पूरे 30 पारियों में एग्जाम हुई थी 2025 वाली, तो ये 30 पारियों के पेपर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से पहले जो हमने 4 तारीख वाला पहली पारी का पेपर देखा उसमें भी 2 क्वेश्चन थे, यहां पर भी 2 क्वेश्चन है। तो यहां से मानकर चलिए कि पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? नीलगिरी 3 राज्यों की सीमा पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। और ये 3 राज्य कौन से हैं? तो ये रहे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल
रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे। कौन थे भाई? तो ये थे राहुल देव वर्मन, राहुल देव वर्मन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? लाल, सफेद, गुलाबी और नीला। जूडो ग्रेड से संबंधित लाल है, सफेद है, लेकिन गुलाबी नहीं है, और नीला भी है। कौन सा नहीं है? गुलाबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया, और क्यों कर दिया गया था दोस्तों? तो वह पंचवर्षीय योजना थी पांचवी, और पांचवी है ऑप्शन 4 के अंदर। पांचवी योजना थी और सरकार में परिवर्तन के कारण इसको क्या किया गया था? समाप्त किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोवन्ना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सोवन्ना नारायण है, यह कत्थक नृत्य से संबंधित है। किससे है? कत्थक नृत्य से संबंधित है दोस्तों। एसएससी जीडी लाइव बैच इंस्टॉल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। अब देखो एक चीज बता दूं, लाइव बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, यानी कि आपको टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट रहेंगे 50+, ठीक है। और इसके अलावा आपको पर्सन बैंक भी मिलेगी। क्या मिलेगी? पर्सन बैंक, जिसमें टॉपिक वाइज पर्सन भी आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग भी आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्यों ना एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो अभी तक नहीं किया तो वापस लिख दूं, चला लो। नौकरी लगने के बाद फिर तो भाई, नौकरी के बाद तो इंस्टाग्राम फेसबुक आपके काम की रहेगी नहीं, तो जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस पर। और ये थे 20 क्वेश्चन 4 फरवरी 2025 हुए एग्जाम में पारी सेकंड में आए हुए क्वेश्चन। कल पारी थर्ड के क्वेश्चन देखेंगे, और आप बताइएगा कि 20 क्वेश्चन बेस्ट है या एक दिन की तीनों पारियों के क्वेश्चन एक साथ लेकर आने का प्रयास भी कर सकते हैं हम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे बिजू एकेडमी, और सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई। जय हिंद, जय भारत।